हम खड़े हैं नावानगर प्रखंड के सिकरौल लक पर। ये जो बक्सर ज़िला अंतर्गत स्थित है और हम आपको आज दिखाना चाहते हैं 100 बरस पुराना पुल को, जो जर्जर हो चुका है और जगह जगह पर झाड़ी लगी हुई है और जगह जगह पर जो है कि ईंट में दरारें आ रही हैं। अगर कहीं ये ध्वस्त हो जाता है तो इससे आम जन को तो परेशानी होगी, साथ में किसान को भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस परियोजना से हजारों हेक्टेयर की सिंचाई होती है। यह पुल सोन नहर प्रणाली के अंग्रेज़ों द्वारा विकास के लिए बनाया गया था। इस पुल का विशेषता यह है कि नीचे ठोरा नदी बहती है तो ऊपर में नहर बहता है। तरफ आप देख सकते हैं, एक तरफ ठोरा नदी है तो दूसरी तरफ नहर का पानी बह रहा है। यहाँ पर भारी वाहन के दबाव के कारण भी पुल जो है कि ध्वस्त होने के कगार पर है। पुल की ढहने से जान माल की क्षति हो सकती है, आने जाने वाले लोगों की भी परेशानी होगी और गांव के जो लोग यहाँ पर हैं उनको भी आवागमन में परेशानी होगी। और वहीं दूसरी तरफ हजारों एकड़ की जो किसान जो खेती कर रहे हैं, सिंचाई भी प्रभावित होगी। इस ऐतिहासिक पुल की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि आने वाले समय में जान माल की क्षति जो होगी तो उस पर जो है कि उससे निपटा जाए। पुल की सुरक्षा और संरक्षण की जिम्मेवारी भी अधिकारियों को अपने स्तर से लेनी चाहिए। इस ऐतिहासिक पुल की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि क्षेत्र की सिंचाई प्रणाली जो है समय से पहले सुनिश्चित किया जा सके। यहाँ पर खड़े कुछ लोग हैं, इनसे इस नदी के विशेषता के बारे में जानेंगे जो यहाँ पर लोग इस गांव के हैं। तो जी सबसे पहले अपना नाम बताइए। विकास कुमार। इस पुल के बारे में क्या इसकी विशेषता है और इस पुल से कितने गांव के लोग को फ़ायदा है, इसके बारे में हमारे दर्शक को जानकारी दीजिए। ये जो पुल है डिहरी से होके आता है, नहर है, पहले तो नदी है, इसके ऊपर में नहर है, वो डिहरी से कनेक्ट है, बक्सर में जाता है। कितना साल पुराना नदी है ये तकरीबन 100-150 साल पुराना है। इससे कितने जमाना का है। इससे कितने लोगों को फायदा होगा? इससे अनेकों लोगों का फायदा, बहुत सा ऐसा गांव है ना, आप यहीं से ले लीजिए ना कि आप जहां वर्तमान में खड़े हैं यहां से आप लेके चले जाइएगा बक्सर तक, जितने भी आसपास नहर के आसपास जितने भी गांव हैं सबके लिए ये फायदामंद है। सब इस गांव में कितने किसान को फायदा होगा? 1000 किसानों से, 1000 गाँवों को कम से कम। मान लीजिए डेयरी से चल के आ रहा है, यदि पुल टूट गया आपका तो यहाँ से टोटल गाँव को नुकसान है, क्योंकि यहाँ टूटने के बाद ये तो पानी रुकेगा नहीं और इसके बाद यहाँ पानी जाएगा नहीं तो पूरे मतलब हजारों किसानों को नुकसान है, 1000 गाँव को तो होगा ही। कहाँ रहते हैं, इस गांव में या दूसरे गांव में? दूसरे गाँव में। दूसरे गांव में। आपका आवागमन इसी रास्ते से होता है? अच्छा, ये जो पुल है इसकी स्थिति जर्जर हो चुकी है, अगर ये पुल ढह जाता है, ये पुल अगर बह जाता है तो कितने लोग यहाँ प्रभावित होंगे? लोग प्रभावित होंगे। क्या दिक्कत होगी इस पुल से ढहने के बाद? ढहने के बाद में बहुत लोग क्षति होगी। मान लीजिए गाड़ी आती जाती रहती है, बर्मा हल रोजाना आती जाती है? रोजाना आती जाती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।